इसलिए व्रत भी रखना है, लेकिन मूल रूप में अपनी बुराइयों को छोड़ना ही व्रत है, राधे राधे ना कि गुरुजी। रोटी। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। आज मेरे लग रहा है 7 साल का तपस्या पूरा हो गया। मैं 7 साल से आपका वीडियो हमेशा देखती थी टीवी पर, लेकिन ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। गुरुजी, आज मेरा लग रहा है कि मेरा जन्म ही सफल हो गया, इसी के लिए मैं बनी थी। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न एक ही है कि मैं सबको मान सम्मान देती हूँ, सबके अपने हृदय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा सब कोई तिरस्कार क्यों करता है? सबसे प्यार करती हो यही गलत है। काहे तुम अपने दिल को बाजार बनाए बैठी हो? ऐसे नहीं, मतलब माता पिता। सबसे प्यार क्यों करना है? एक भगवान से प्यार करो, बहुत है। सम्मान सबका करती हूँ, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन करो, लेकिन सब कोई मेरे बात को समझता ही नहीं है। आप ऐसा क्या बोलती हो कि नहीं समझते? पता नहीं गुरुजी। हम समझ रहे हैं आपकी बात, और किसी को मत समझाओ। क्या ऐसी बात है कि नहीं समझते लोग, बताओ हमें। अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं अपने हिसाब से तो ठीक करती हूँ। आप ठीक करते रहो। कई बार ना लोग समझते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम बाद समझते हैं। बात समझ में आई? एक टाइम बाद सब कुछ समझ में आता है। इसलिए आप अपन अच्छा कार्य करते रहिए और प्रेम भगवान से करिए। आप पति की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, उनमें श्रद्धा रखिए। एक समय के बाद वो समझ लेंगे कि आप सही हैं। पति और कुछ? जी गुरुजी, बस आपका दर्शन हो गया, और बहुत 7 साल से मैं भगवान का भी दर्शन करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वृंदावन जाऊंगी और भगवान बाके बिहारी का दर्शन करूंगी। आज मेरा ये 7 साल का तपस्या पूरा हो गया। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम नैनीताल काशीपुर से आए हैं, और मेरे एक ही क्वेश्चन है, जो हमने शालीग्राम भगवान को रखा, उसकी हम सेवा कर सकते हैं ना? पति हैं आपके? हाँ जी। तो वो करें सेवा भगवान शालिग्राम जी की? नहीं, वो नहीं करते हैं। काहे नहीं? वो क्या करते हैं फिर? वो अलग रहते हैं हमसे। अच्छा, पति अलग रहता है? हाँ, वो दूसरी बच्चे का संग रहते हैं। दूसरी मतलब बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। तो आपके बच्चे अलग अलग रहते हैं? हाँ। पति अलग, बच्चे अलग? हाँ। आप अलग? हाँ, हम बड़े बेटे का साथ रहते हैं। आप बेटे के साथ? हाँ। और आपके पति किसके साथ? वो पिछले वाला बेटी का साथ रहते हैं। बेटी के साथ? बेटे के साथ। बेटे के साथ। हाँ, तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहते तो हैं। आप लोग साथ में नहीं मिलते कभी? नहीं। क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था ना, एक बार हमने पहले बताए थे। हाँ। तो जब से हम 5-6 साल से अलग है। तो आपकी शादी के बाद से अलग हो गए? हाँ। कि कुछ समय बाद अलग हुए? नहीं नहीं, शादी की बात। उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था, जब से हम अलग हो गए। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। अरे तो आपके होते हुए काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों? वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को सुधारो। रावण है तो उसकी लंका जलाओ। कोई बात ना। नहीं नहीं नहीं, काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। हम अपना भगवान से खुश है। श्रीमान नारायण सबसे बड़ा शत्रु है बंटवारा। फूट डालो, शासन करो, यही नारा अंग्रेजों ने दिया और इसी का लाभ उठाया, हम लोगों को गुलाम बनाए रखा। इसलिए हर सनातनी को इस बात को समझना चाहिए कि सनातनी चाहे पूरब का हो या पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, जो गंगा को माता कहे, जो राम कृष्ण की पूजा करे, जो गाय को माता माने, वो सनातनी ही है, चाहे अमेरिका रहे, लंदन रहे, भारत के कोने कोने में रहे। जी गुरुजी, मेरा दूसरी बात एक चीज़ और मैं रखना चाह रहा हूँ। इन बातों को सब सनातनियों को समझ लेना चाहिए कि यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा। यदि पूछिएगा उन कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों से, पूछिए उन मराठी भाषा बोलने वाले लोगों से कि यदि ये देश मुसलमानों के हाथ में आ गया तो क्या मुसलमान ये देखेगा कि ये हिंदी भाषी है या कन्नड़ भाषी है या ये फलानी भाषा का बोलने वाला है? जी। ये तो केवल हिंदू हो तो वो तो गर्दन काटने पर तैयार हैं, गर्दन काटने के लिए। हम लोग भाषा के नाम पे बट रहे हैं, वो तनिक देर न लगाएंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। हम लोग बांग्लादेश में
बंगाली बोल तो रहे थे वो हिंदू, उनके देश में रह कर के, वो अपना ही देश है, भारत का टुकड़ा है बांग्लादेश, लेकिन वहाँ हिंदुओं को काट काट के लटकाया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। तो आज यदि ये स्थिति उत्पन्न हो जाए भारत में, जो बांग्लादेश में हुई, जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए, यदि वो कन्नड़ में वहाँ पर जहाँ आप रहते वहाँ पर या महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में यदि उत्पन्न हो जाए ये स्थिति, मुसलमानों का बाहुल्य हो जाए, तो क्या वो भाषा देख कर के छोड़ेंगे कि भाई आप ये भाषा बोलते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, ये भाषा बोलते हैं तो मार देंगे? वो तो सनातन के नाम से घृणा करते हैं। भाषा के नाम से हमें मिलजुल के रहना चाहिए। भाषा अपनी अपनी जगह सब सही है, कोई भी भाषा गलत नहीं है। जी गुरुजी, एक दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि मतलब जो मेरे सामने, जो कभी कभी मैं वहाँ से रास्ते से निकलता हूँ तो जो दृश्य आता है गौ मांस को लेके, गौ माता के जो मतलब अंग जो छिद्दन हो चुका है, तो मन अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहता है। तो मैं क्या वहाँ पे रहकर अपना कार्य कर सकता हूँ या नहीं? अपना काम करो, अपना काम करना ही है, पैसे कमाओ और वहाँ के लोगों को समझाओ, वहाँ के लोगों को ये बात समझाओ कि भाई आप यदि हिंदुओं से ही विरोध करोगे तो फिर आप साथ किसका दोगे? जी। यदि आप टूट जाओगे भाषा के नाम पर, तो जहाँ बंटवारा हो जाता है वहाँ की ताकत कम हो जाती है, और उस ताकत कम होने का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया, मुग़लों ने भी उठाया। इसलिए हमें अलग नहीं, विभाजित नहीं होना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मतलब एकता, संगठित रहना है। गुरुजी, मेरा एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक्चुअली मेरा परिवार, मेरी मम्मी और मेरी दादी लोग हैं, काफ़ी पुराने से आपका जो कथा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे मेरे जितने भी साथ वाले कलीग लोग हैं आपकी वीडियोस देखते हैं। हम लोग भले ही टीवी पे उच्चारण ना दे, मतलब देख ना पाएँ उनका प्रसारण, बट आपका फ़ोन पे आता रहता है। बट अभी क्या कुछ टाइम से कम 8-9 महीना हो गया या 1 साल हो गया, तो ज़्यादातर आपका मीम्स बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, आपका फ़नी वीडियो आ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल का कुछ युवा है, जैसे यहाँ पे हमारी माताएं बहनें आई हैं, सबका अपना अपना प्रश्न है धार्मिक लेके, ठीक है, लेकिन कुछ आपको फ़नी वे में ले जाकर अपने मनोरंजन के लिए, वायरल होने के लिए वो लोग आपको अपना माध्यम बना चुके हैं, और अपना यहाँ से थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं अलग दिखाने के लिए, और वहाँ पे जाके उनका यूट्यूब चैनल खुल जाता है, फिर वहाँ पे जाके उनका अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे मेरे को लगता है कि हमारी जो व्यासपीठ है उसका अपमान हो रहा है। तो आप से मेरा यही गुजारिश रहेगी कि जो भी प्रश्नोत्तरी होती है यहाँ पे, जितना भी युवा आता है, प्रश्नों को देख के उनका उत्तर दिया जाए, क्योंकि पीड़ा होती है कि व्यासपीठ का अपमान वहाँ से वो लोग कर रहे हैं। बेटा एक ठीक कह रहे हो आप, हमारा तो काम है उत्तर देना। देखो हम तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अब इसी में कोई बना ले अपने तरीके से हमारी और आपकी बातों को काट पीट करके, जी, तो वो बना सकता है। वही चीज़ गुरुजी, तो आपको उसमें कोई दोष नहीं है, बना रहे हैं वो समझ ऐसा है ना कि आज लोग युवा इसी बहाने जुड़ करके हंसते हंसते सीख भी रहा है, कुछ बातें हंसते हंसाते सिखा भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं युवा कनेक्ट तो है अच्छाई से, कम से कम वो शराबी दोस्तों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, कम से कम इसी बहाने वो जुड़ा है धर्म से। ये भी एक ठीक है, माध्यम है। ठीक है गुरुजी। श्रीमन नारायण जी। गुरुजी राधे राधे। मैया। गुरुजी एक प्रश्न मेरा ये है कि मेरा छोटा भाई मेरे पैसे कुछ लिए हैं, वो मुझे पैसे देते हैं, तो मैं धर्म में लगाती हूँ, तो गलत है कि सही है? धर्म में तो लगाना सही है। सही है? हाँ लगा सकते। वो कहाँ लगाने का विचार है आपका? मतलब यहाँ भी देते, जहाँ भी ले जाते तो दान पुण्य, मतलब हाँ, दान पुण्य करना ही चाहिए मैया। ठीक है, बिल्कुल दान पुण्य ही करना चाहिए ज़्यादा। हाँ, पुण्य करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, यही सही है। हाँ महाराज, दान नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ? तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है, कोई भी मैया आइटम है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्ज़ा बर्गर भी खाती हो? पिज्ज़ा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाते। समोसा बस खाती हो? नहीं हैं? केवल समोसा है या डोसा, आइसक्रीम है, तो अपने भगवान को आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया
तो अपने भगवान को खिला, हमारा मन नहीं बोलता कि हम खाएं, भगवान बैठे रहें। नहीं, भगवान को भोग लगाना चाहिए, सही है। लगा सकते हैं। हाँ, बस तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती होगी? नहीं महाराज, मेरा बेटा बहू अलग से लाता है मेरे लिए अच्छे। अच्छा है। हाँ, नहीं, बढ़िया। बच्चों के लिए लगाती है बढ़िया मेरे बच्चे लिए। हैं आपके, क्या आप दादी के लिए बढ़िया? हाँ महाराज, बेटा बहू बहुत बढ़िया है, भगवान। तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? महाराज एक ही तो बहुत है। और समोसा कितने खा जाती हो? महाराज रोजाना थोड़ी कभी आ रहा है तो पूछ रहे हैं हम तो। सही खाओ। कोई कहता है कि बाजार की चीज का प्रसाद नहीं लगाया कर, इसलिए लगा सकते। क्या करें, नहीं लगाना चाहिए। देखो पता नहीं वो कैसे बना जैसे रहे महाराज हैं, बिना नहाए बना रहे हैं कि जूता चप्पल पहन के बना रहे हैं। महाराज हम कहीं से आए, मिठाई का डिब्बा आया, पैक आया, तो उसमें से भगवान को प्रसाद लगाने में क्या है? सही है। सब लोग मना करते कि नहीं वो नहीं लगाया करे। लगाना चाहिए, भोग लगा के खाना तो महीने वेदित भोजन करें। हाँ महाराज, तो भोग लगाना ही चाहिए। श्री राधे, एक प्रश्न हो रहा है। हाँ। कि चाय में तुलसी पत्र डाल के पी सकते कि नहीं? चाय में तो अब चाय भी पीती हो? तुलसी का काढ़ा बना के पी लिया करो। मैंने खाना भी खाते हैं, खाना के ही प्रसाद लगाते हैं। शाम को महाराज क्या तो चाय में तुलसी पत्ता डाल के पी सकते, कोई दोष नहीं, सही है। महाराज शाम को तो खाली दूध का प्रसाद लगाते हैं, पेट खजूर, मतलब शाम को खाना को प्रसाद नहीं लगाते हैं, कि पहले दोपहर को लगाते हैं। हाँ सही है। तो चाय दिन में कितनी बार पीती हो? 2 बार? सुबह शाम बस। और दूध रात को? दूध रात को, हाँ, भगवान को प्रसाद लगा के दूध रात को। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया खाती पीती हो मैया। क्या बढ़िया है महाराज, राधा रानी कृपा है प्रभु, बस उन्हीं के सहारे हैं हम तो, उन्हीं की कृपा है। श्री राधे। खुश रहिए। बहुत सुंदर आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है। गुरुजी मेरे को ना एक बात करनी है। अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है और मैं खाना नहीं खा सकती उन लोगों के। पर फिर मैं जब बोलती हूँ कि मैं नहीं खा पाऊँगी तो मेरे साथी वगैरह बोलते हैं, अरे खा ले, तू थोड़ी ना खा रही है, बैठ के तो खा ही सकती है साथ में। तो आप घर से ले जाते हैं अपना भोजन? हाँ गुरुजी, मैं घर से ही लेकर जाती हूँ। तो आप जहाँ अकेले में बैठ के चुपके से खा लिया करो। गुरुजी वहाँ ऐसा है कि ना सब मतलब टेबल साथ में ही है और सफाई भी हो जाती है, पर कोई ना कोई तो लेके बैठा ही होगा। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बैठा तो होगा, पर उस समय जब आप खा रहे होते तब वहाँ वो भी मांसलू भी खा रहे होते हैं लोग। हाँ गुरुजी, कल ही ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ खा रही थी और सामने ही प्लेट नॉनवेज की थी और मेरे को इतना जी घबराया, मैं उठ के चली गई वहाँ से। फिर तो आप अपने ऑफिस में ही कहीं किनारे बैठ के खा लिया करो जहाँ वो सब ना हो। अंदर खाने को गुरुजी मना है, कह रहे कि ये एरिया बना रखा है खाने का, यहीं खाना है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज, कहते हैं कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका यही के तो। खा जाया करो। और खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? हैं? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं गुरुजी, कहते हैं कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते, इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं, पीने वाले, तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो तुम अपना काम करो सीधा। हाँ पता नहीं कैसे लोग हैं। उनको ले आना हमारे पास, ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती है माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी मैं बहुत बेकार बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। सही, अच्छा। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया है, इतना परिवर्तन आया है। आप सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। भगवान ने हमें भेजे इसलिए, बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर आई
अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे, चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज़ राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू, गुन्नी गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू, हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी।